हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन सर। आज हम एक पोइम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। इसके राइटर क्रिस्टोफर मार्लो हैं। इस पोइम को पढ़ने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे जो पहला वीडियो मैंने बनाया था इलियड का, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें, क्योंकि ये जो पोइम है, इस पोइम की स्टोरी उसी में से ली हुई है। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। पहले होमर ने एक एपिक लिखा था इलियड। वो कहानी है हेलन की। हेलन जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती थी और हेलन का अपहरण हो जाता है। शी वॉज अबडक्टेड बाय पेरिस एंड ही टेक्स हर विद हिम टू ट्रॉय एंड देन मिनिलोस द हस्बैंड ऑफ हेलन goes and wages a war on Trojans in order to bring Helen back। यानी वो हेलन को वापस लाने के लिए और ट्रॉय पे आक्रमण कर देता है। अब यहाँ पे दूसरी कहानी है जिसमें से ये पोइम ली गई है, वो है डॉक्टर फॉस्टस की कहानी। डॉक्टर फॉस्टस एक ड्रामा है जिसे क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। डॉक्टर फॉस्टस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी आत्मा का सौदा किया है शैतान के साथ। ये रेनेसा की कहानी है, रेनेसा के समय की कहानी है। ही इज अ वेरी लर्निड मैन, ही इज अ स्कॉलर। वो अपनी आत्मा बेच देता है शैतान को और शैतान उसे कहता है कि इसके बदले में तुम इस दुनिया में जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन मरने के बाद या तुम्हारी आत्मा जो है वो ईश्वर के पास नहीं बल्कि शैतान के पास जाएगी। तो ये सौदा होने के बाद वो इच्छा जाहिर करता है कि वो हेलन को देखना चाहता है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी। तो हेलन को जब लेकर के आता है, जो लूसीफर है, सैटन है, उसके सामने जब लेकर के आता है हेलन को, तो हेलन को देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाता है बिकॉज शी वॉज सो ब्यूटीफुल। वो बहुत सुंदर थी। उसको देख करके उसके मन में जो विचार आते हैं उन्हीं को इस पोएम में बताया गया है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे ये पोएम द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम पढ़ते हैं पोएम द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें दो स्टोरीज हैं। एक स्टोरी तो है ट्रॉय की और एक है डॉक्टर फॉस्टस की। ट्रॉय का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें ताकि आपको वो कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। और डॉक्टर फॉस्टस जो हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो एक रेनेसा मैन है और ही इज ट्राइंग टू गेट पावर सो दैट ही कैन कॉन्कर द होल वर्ल्ड। वो शक्ति की तलाश कर रहा है जिससे वो पूरी दुनिया को जीत सके और उस शक्ति के लिए वो अपनी आत्मा का समझौता या सौदा डेविल के साथ करता है। एंड द डेविल ग्रांट्स हिम द पावर टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू। जो भी वो करना चाहता है उसकी शक्ति उसे डेविल दे देता है और अपने जादू की शक्ति से वो हेलन को बुलाता है। हेलन को जब वो देखता है तो सबसे पहली बात जो वो कहता है, वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। क्या यही वो चेहरा था जिसने हजारों जहाजों को समुद्र में रवाना कर दिया। जब हेलन को छुड़ाने के लिए उसका पति मिनिलोस अपने सैनिकों के साथ, अकीलीज के साथ रवाना हुआ था तो जहाज, हजारों की संख्या में जहाज जो है वो समुद्र में रवाना हुए थे। तो क्या यही वो चेहरा था जिसने हजारों जहाजों को रवाना किया। एंड बर्न्ड द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम। इलियम ट्रॉय का ही दूसरा नाम है। तो क्या यही वो चेहरा था जिसने ट्रॉय के गगनचुंबी इमारतों को जला दिया था। टॉपलेस टावर्स का मतलब है जो इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी, स्काई स्क्रैपर्स थे उस जमाने के, जो कि ट्रॉय जब जला तो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। तो क्या इसी चेहरे की वजह से वो नष्ट हुए थे। स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विद अ किस। नाउ डॉक्टर फॉस्टस सेज दैट मेक इमॉर्टल विद अ किस। मुझे अपने चुंबन से तुम अमर बना दो। हर लिप्स सक फॉर्थ माई सोल। सक का मतलब है टू ड्रॉ, खींचना। तो डॉक्टर फॉस्टस को जब हेलन चुंबन देती है तो उसके चुंबन से वो ये कहते हैं कि मेरी आत्मा जो है
वो और बाहर की तरफ खींच रही है, बाहर निकल रही है मेरे शरीर से। सी वेयर इट फ्लाइज, कम हेलन कम, गिव मी माई सोल अगेन। अब वो कहते हैं कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर जा रही है, तो गिव मी माई सोल अगेन, मेरी आत्मा मुझे वापस लौटा दो। हियर विल आई ड्वेल फॉर हेवन इज इन दीज लिप्स। अब उन्हें हेलन इतनी प्रभावित करती है कि वो हेलन के लिप्स की तुलना हेवन से करते हैं। वो कहते हैं कि हेवन, जो हेलन के लिप्स हैं वही हेवन है, यानी वही स्वर्ग है। एंड ऑल इज ड्रॉस दैट इज नॉट हेलेना, हेलन के अलावा बाकी सब कुछ बेकार है। ड्रॉस का मतलब है व्यर्थ, बेकार, यूजलेस, वर्थलेस। आई विल बी पेरिस एंड फॉर लव ऑफ दी इंस्टीड ऑफ ट्रॉय शैल विटनबर्ग बी सैक्ड एंड आई विल कॉम्बैट विद वीक मिनिलॉज एंड वेयर दाई कलर्स ऑन माई प्लूम्ड क्रेस्ट। अब इसमें काफी सारे रेफरेंसेज हैं, उन्हें समझना जरूरी है। पेरिस हेलन के लवर का नाम था, हेलन जिसके साथ चली गई थी। विटनबर्ग जो है वो डॉक्टर फॉस्टस का जन्म स्थल है, द प्लेस वेयर डॉक्टर फॉस्टस वाज बोर्न। मिनिलोज हेलन के पति का नाम है। तो अब वो इतना हेलन से प्रभावित होता है डॉक्टर फॉस्टस कि वो भूतकाल में जाकर के वो कहता है कि जब युद्ध हुआ था ट्रॉय का, तो ट्रॉय के युद्ध में मैं भाग ले सकता हूं, यानी हेलन के लिए वो कहते हैं कि मैं युद्ध लड़ने को भी तैयार हूं। इंस्टेड ऑफ ट्रॉय विटनबर्ग बी सैक्ड, तो ट्रॉय की जगह अगर जो मेरा शहर है विटनबर्ग, जहां मेरा जन्म हुआ है, वो नष्ट हो जाए। एंड आई विल कॉम्बैट विद वीक मिनिलोज, और मैं मिनिलोज से युद्ध करूंगा। अब यहां पे उन्होंने एक हाइपरबोली का प्रयोग किया है, मिनिलोज को वीक कहा है, यानी इतना उत्साहित है डॉक्टर फॉस्टस कि वो कहता है कि मेरे सामने मिनिलोज, जो कि हेलन का पति है, जो एक ग्रीक योद्धा था, वो बहुत कमजोर हो जाएगा। एंड वेयर दाई कलर्स ऑन माई प्लूम्ड क्रेस्ट, और तुम्हारे रंगों को मैं अपने प्लूम्ड क्रेस्ट पे सजाऊंगा, जीत के निशानी के रूप में। प्लूम कहते हैं पंखों को, क्रेस्ट यानी कलंगी। तो पुराने जमाने में जब युद्ध में कोई योद्धा जीतता था तो वो अपने सिर पे और पंखों की बनी हुई एक कलंगी जो है वो धारण करता था। तो तुम्हारे कलर्स को, कलर शब्द का प्लूरल कलर्स होता है, उसका मतलब होता है झंडा। तो तुम्हारे कलर को मैं जीत की निशानी के रूप में और अपने सर पर धारण करूंगा, यानी मैं युद्ध में जीत जाऊंगा। यानी हेलन को पाने के लिए वो कहते हैं कि मैं पेरिस बनूंगा और मिनिलोज को हरा दूंगा और तुम्हें हासिल कर लूंगा। या आई विल वाउंड अकीलीज इन द हिल। अब ये रेफरेंस भी हमने पहले पढ़ा था, इलियड जब पढ़ी हमने। अकीलीज जो कि एक योद्धा था, उसकी एड़ी पे वार करने से वो मर गया था। तो वो कहता है कि अकीलीज को मैं घायल कर दूंगा उसकी एड़ी में वार करके और उसे मार दूंगा। एंड देन रिटर्न टू हेलन फॉर ए किस, और फिर उपहार के रूप में एक चुंबन के लिए मैं हेलन के पास आऊंगा। ओ दाउ आर फेयर देन द इवनिंग एयर क्लैड इन द ब्यूटी ऑफ 1,000 स्टार्स। अब यहाँ पे ये जो लास्ट पार्ट ऑफ द पोइम है, here he describes the beauty of Helen and he compares the beauty of Helen with a lot of things. You are fairer than evening air. शाम के समय की जो सुमधुर हवा है उससे भी तुम ज्यादा खूबसूरत हो, हेलन को वो कहता है। Clad in the beauty of 1,000 stars. रात्रि का समय होता है जिसमें रात्रि जो है वो हजारों सितारों से लिपटी हुई। तो यहाँ पे मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है रात्रि को। रात्रि जो हजारों सितारों से लिपटी हुई है, तो जितनी सुंदर वो दिखती है उससे भी ज्यादा सुंदर है हेलन। ब्राइटर आर दाउ देन फ्लेमिंग जुपिटर। जुपिटर जो कि एक देवता है, चमकते हुए जुपिटर से भी ज्यादा तुम ब्राइट यानी चमकीली या सुंदर हो। वेन ही अपेयर्ड टू हैप्लेस सेमेल। सेमेल जो है वो एक बिलविड थी जुपिटर की, और वो जुपिटर को देखना चाहती थी। लेकिन जब जुपिटर उसके सामने आए तो जुपिटर इतने ब्राइट थे, इतने चमकीले थे कि उसको देख करके सेमेल जो है वो खुद भस्म हो गई, जल गई। तो हैप्लेस कहा है उसे, यानी असहाय या बेचारी। तो बेचारी सेमेल जो है वो जुपिटर के सामने आने से जल गई थी। मोर लवली देन द मोनार्क ऑफ द स्काई इन वॉन्टन अर्थुजाज अज्यूड आर्म्स। मोनार्क ऑफ द स्काई कौन है? सन, सूर्य जो है वो आकाश के राजा हैं। आर्थुजा एक झील का नाम है और उसके अंदर का जो पानी है वो अज्यूर यानी ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि आकाश के कारण उसका कलर ब्लू दिखाई देता है, स्काई के कारण। तो ऐसा लगता है जैसे
अर्थुजा बिलविड है और सन यानी सूर्य उसके प्रेमी हैं, और उनकी रोशनी जब पानी में गिरती है तो वो ऐसे लगता है जैसे अर्थुजा की बाहों में है सूर्य, अर्थुजा की नीली बाहों में जब सूर्य होते हैं, उससे भी ज्यादा सुंदर हेलन को वो कहते हैं कि तुम हो। एंड दाउ शैल बी माई पैरामर, पैरामर मीन्स बिलविड। अब वो कहते हैं कि और कोई नहीं बल्कि सिर्फ तुम ही मेरी प्रेमिका बन सकती हो। सो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन आपको मुझे लिख करके आंसर देना है कमेंट में। एक क्वेश्चन तो ये है, हु वॉज डॉक्टर फॉस्टस। पहला क्वेश्चन है हु वॉज डॉक्टर फॉस्टस। दूसरा क्वेश्चन है हु वॉज पेरिस। दूसरा क्वेश्चन है हु वॉज पेरिस। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हु वॉज अर्थुजा। हु वॉज अर्थुजा। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आपको मुझे लिख करके सेंड करना है कमेंट में। अब हम कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं इस पोएम में जो आए हैं। देखिए, पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पहली पंक्तियों में है, वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स। इसमें एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम, इसमें एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। एलिट्रेशन का प्रयोग और भी कई जगह पे किया गया है। मेक मी इमॉर्टल, यहां पे भी एलिट्रेशन है। सक फॉर्थ माई सोल, यहां पे भी एलिट्रेशन है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल इस पोएम में हमें एलिट्रेशन के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वीक मिनिलोज, यहां पे मैंने आपको बताया था हाइपरबोली का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा इमेजरी का प्रयोग इन्होंने किया है। जो लास्ट स्टेंजा है उसमें दाउ आर फेयर देन द इवनिंग एयर क्लैड इन द ब्यूटी ऑफ 1,000 स्टार्स, यहां इमेजरी का प्रयोग किया गया है। ब्राइटर आर दाउ देन फ्लेमिंग जुपिटर, यहां पे इन पंक्तियों में इन्होंने पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया है। इवनिंग एयर, जो इवनिंग है उसको उन्होंने पर्सोनिफाई किया है। और अर्थुजाज अज्यूर्ड आर्म्स, यहां पे फिर से एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये आज की पोएम जो हमने पढ़ी, द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स, इसमें उन्होंने बताया है कि जो हेलन है वो कितनी खूबसूरत है। और वो कहते हैं कि हेलन की वजह से जो ट्रॉय है वो नष्ट हो गया था। और फिर वो कहते हैं कि हेलन को कहते हैं कि तुम मुझे और प्रेम करो, और हेलन के अलावा जो भी है वो सब बेकार है। और फिर वो कहते हैं कि हेलन के लिए मैं पेरिस बन सकता हूं और मिनिलोज से युद्ध कर सकता हूं और अकीलीज को मार सकता हूं। और अंतिम भाग में वो हेलन की सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं, दैट हेलन इज वेरी ब्यूटीफुल। ही कंपेयर्स हेलेन्स ब्यूटी विद द इवनिंग एंड विद जुपिटर एंड अर्थुजा एंड सन। So friends, did you like the poem? If you liked the poem, then please like the video and subscribe to my YouTube channel. Thanks a lot.